नमस्कार साथियों, ज़मीन यूट्यूब चैनल पर मैं राकेश एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कपास अनुभाग द्वारा 15 से 30 जून तक कपास की खेती के लिए कुछ सुझाव हैं जिनको हम बारी बारी देख ले सकते हैं। तो इनको जो है कृषि विश्वविद्यालय ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो जर्नल जो प्रबंधन है वो, उसके बाद रोग प्रबंधन है और फिर कीट प्रबंधन है। तो तीनों को एक बार हम देख लेते हैं। तो विश्वविद्यालय कह रहा है कि जून माह में किसान भाई कपास की एक खुदी कसोले या ट्रैक्टर की सहायता से अवश्य करें। यानी कि जून माह में एक बार आपको उसकी मिट्टी को पोली बनाना है। आप उसको हड़ाई कर सकते हैं, ट्रैक्टर से उसकी जुताई कर सकते हैं या कसोले से खोदी लगा सकते हैं। कपास में खुला पानी 45 से 50 दिन बाद ही लगाएं। रेतीली मिट्टी में भी फुहारा विधि से 4-5 दिन में ही पानी लगाएं। रोज फवारे न चलाएं। टपका विधि द्वारा पानी भी 3-4 दिन में ही लगाएं। यानी कि अगर आप खुला पानी लगा रहे हैं, समतल मिट्टी है आपकी, हैवी मिट्टी है, तो 40-50 दिन बाद पानी दें। रेतीली मिट्टी में कम से कम 4-5 दिन बाद पानी दें, उससे पहले पानी ना दें। और कुछ भाई टपक सिंचाई विधि द्वारा कपास की खेती करते हैं, जैसे मैं भी करता हूँ, तो वहाँ हमें 3 से 4 दिन में ही पानी लगाना है। बरसात के बाद अगर खेत में जल भराव हो गया है तो खेत की निकासी का भी उचित प्रबंधन करें, या खेत में जो है पानी खड़ा ना रहे। अच्छी बरसात के बाद ही यूरिया का 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करें। अच्छी बरसात के बाद हमें यूरिया डालना है 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से। तो ये तो जर्नल मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद रोग प्रबंधन की बात कर रहा है। तो रोग प्रबंधन में क्या बताया गया है, बीमारी से सूखे हुए पौधों को उखाड़ दें ताकि बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सके। यानी कि खेत में अगर किसी बीमारी से सूखे हुए पौधे सूख गए हैं तो उनको उखाड़ दें ताकि उन पौधों से बीमारी आगे ना बढ़े। वो हो सकती है जड़ की बीमारी हो, पत्ते की बीमारी हो, तने की बीमारी हो, जो भी बीमारी हो, जो पौधा सूख गया उसको उखाड़ कर वहाँ से निकाल दें। जड़ गलन रोग से प्रभावित पौधों के आसपास स्वस्थ पौधों में कार्बनडिज़म 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाकर 400 से 500 मिलीलीटर जड़ों में डालें। हमें कार्बनडिज़म 2 ग्राम प्रति लीटर, 1 लीटर में 2 ग्राम दवाई लेनी है और 400 से 500 ml उस कपास के पौधों की जड़ों में डालना है अगर जड़ गलन का रोग हमारे खेत में है तो। फसल की लगातार निगरानी रखनी चाहिए व पत्ती मरोड़ से ग्रस्त पौधों को उखाड़ कर दबा देना चाहिए। अगर हमारे खेत में जो है हम लगातार निगरानी रख रहे हैं और हमें लगता है कि जो है मरोड़िया रोग आ रहा है खेत में, पत्ती मरोड़ है, तो शुरुआत में ही जिन पौधों पर हमें रोग दिखाई दे उन पौधों को उखाड़ कर दबा देना चाहिए। अब बात कर रहे हैं कीट प्रबंधन की। तो कीट प्रबंधन द्वारा यूनिवर्सिटी द्वारा कहा गया है कि कपास की फसल में चुरडा, सफ़ेद मक्खी एवं हरा तेला की संख्या की साप्ताहिक अंतराल पर निगरानी रखें। आपको पौधे के पत्तों पर आपको देखना है कि इस समय हमारे पौधे के पत्तों पर जो है कितने जो कीट हैं, जो चुरडा है, सफ़ेद मक्खी है, हरा तेला है, थ्रिप्स वगैरह जो भी हैं, तकरीबन सभी किसानों को पता है कि कौन सा कीट क्या है, कैसे उसकी जांच की जाती है। तो उनकी साप्ताहिक निगरानी रखें। आज आपने चेक किया है तो 1 हफ्ते बाद फिर चेक करें और उसको आप एक तरह से रिपोर्ट तैयार कर लें कि कितने बढ़े हैं। कपास की फसल के साथ भिंडी की खेती ना करें। ऐसे करने से रस चूसने वाले कीड़ों की संख्या बढ़ती है। बहुत सारे किसान जो है कपास के साथ मिश्रित खेती करते हैं, या कपास कई जगह जो है छिद्दी रह जाती है, वहाँ बीच में भिंडी के पौधे लगा देते हैं, या कपास के साथ वाले खेत में भिंडी लगा देते हैं। तो ऐसा करने से जो है रस चूसने वाले कीट कपास में बढ़ जाएंगे। जून माह में कपास की फसल में थ्रिप्स या चुरडा का प्रकोप सामान्यतः देखा जाता है। थ्रिप्स की संख्या 10 से अधिक प्रति पत्ता पहुंचने पर सिफारिश किए गए कीटनाशकों का प्रयोग करें। थ्रिप्स के लिए किसी भी ज़्यादा जहरीले कीटनाशक या कीटनाशकों का मिश्रण का प्रयोग ना करें।
तो विशेष बात इसमें यही है कि जो है अगर 10 कीट प्रति पत्ता से अधिक है तो आप कीटनाशकों का छिड़काव करें, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा जहरीले कीटनाशकों का छिड़काव नहीं करना है, हमें हल्के कीटनाशक लेने हैं। आवश्यकता पड़ने पर पहले 2-3 स्प्रे के लिए नीम आधारित कीटनाशकों जैसे निम्बिसिडीन या अचूक की 1 लीटर मात्रा को 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। तो हमें जो है नीम आधारित कीटनाशकों पर अधिक जोर देना है, उसकी 2-3 स्प्रे पहले कर लेनी है। कपास की फसल में प्रयोग किए गए सभी कीटनाशकों एवं फफूंदनाशकों की संपूर्ण जानकारी का लेखा जोखा रखें। आपने कौन सा कीटनाशक प्रयोग किया है, कौन सा फफूंदनाशक प्रयोग किया है, उसका एक रिकॉर्ड रखें। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग द्वारा समय समय पर जारी मौसम पूर्वानुमान को ध्यान रखकर ही कीटनाशकों व फफूंदनाशकों का प्रयोग करें। ऐसा नहीं है कि आपने जो है कीटनाशक या फफूंदनाशक आज प्रयोग कर दिया और 1 घंटे बाद बारिश हो गई तो वो कोई काम नहीं करेगा। तो आप मौसम के अनुसार ही कीटनाशकों या फफूंदनाशकों का प्रयोग करें। तो ये कपास अनुभाग जो है हरियाणा चौधरी सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा कपास की जून माह में जो 15 से 30 जून तक खेती के लिए जो सुझाव थे वो थे।